हेलो दोस्तों, आज हम इस चैनल पर एक अमेजिंग सीरीज अपलोड कर रहे हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें मैक्स नाम का एक लड़का होता है जो अलग दुनिया में टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और इसको एक डिवाइस मिलती है जो इसको गाइडेंस करती है कल्टीवेट और पावर देने की। इसको ज्यादा देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टेड में हमें एक मोटे लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। वो खड़ा होकर अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा होता है और उसने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड को सामने से नहीं देखा और वो दोनों आज पहली बार मिलने वाले थे आमने सामने, जिसके कारण मैक्स बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जैसे ही मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा देखता है तो बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि इसका चेहरा देखने में भयानक था और जो वो फूल आया होता है वो नीचे गिरा देता है और वो खुद भी एक तालाब में गिर जाता है। और जब मैक्स की आंखें खुलती है तो वो किसी और दुनिया में अपने आप को पाता है। मैक्स अपने आप को देखता है तो उसका पूरा शरीर चेंज हो गया था। मैक्स सब इधर उधर देखने लगता है कि वो कहाँ गया। ये कहते हुए वह जंगल की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब थोड़ा दूर जाने के बाद उसे एक लड़की नहाते हुए दिखती है। अब इसका नाम चू वेंग होता है और वो की पल्स की सेकंड स्टेज पर होती है। पर मैक्स के पीछे एक और लड़का होता है जो उसे गलत समझ लेता है। अब ये देखकर वो मैक्स को एक पत्थर से मारता है। मैक्स चिल्लाने लगता है। अब उसके चिल्लाने से उस लड़की को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई से देख रहा है। अब ये पता चलते ही चू वेंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और उस स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन किसी तरह मैक्स उस अटैक से बच जाता है और वहां से भागने लगता है। चू वेंग उसे भागने से रोकती है पर तभी उसका पैर पत्थर से टकराने से नीचे गिर जाता है। चू वेंग अब अपनी स्वॉर्ड से उसे मारने ही वाली थी कि मैक्स उसे बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देख रहा था। पर चू वेंग मैक्स की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस पे अटैक करती है। अब जैसे ही स्पिरिचुअल पावर उसे हिट करने वाला होता है तभी वो अचानक अपने माइंड में पहुंच जाता है और उसे अपने पास्ट की बात याद आने लगती है। दरअसल में वो इस वर्ल्ड में जनरल जेंग बेंग का बेटा होता है और वो एम्परर का सन इन लॉ होता है। तभी मैक्स अपने माइंड से बाहर निकलता है और इधर उधर देखता है और तभी उसके सामने एक सिस्टम आ जाता है जो सिर्फ उसे ही दिखने वाली थी। अब वो मैक्स से कहता है कि तुम्हारी लाइफ खतरे में है, सिस्टम को अपग्रेड करूं या नहीं। और अभी उसे ये सब समझ नहीं आ रहा होता है कि यह उसके साथ हो क्या रहा है। उसे लग रहा होता है कि क्या वो सपना देख रहा है, लेकिन तभी वो सिस्टम कहता है कि आपको सिस्टम अपग्रेड करने के लिए आपको अलग अलग तरह के टास्क कंप्लीट करने होंगे और जैसे जैसे आप टास्क कंप्लीट करते रहेंगे आपका लेवल अप उतनी ही तेजी से इंक्रीज होता जाएगा और आपको टास्क कंप्लीट करने पर डिफरेंट टाइप की स्किल सीखने को मिलेगी। अब ये सब सुनकर मैक्स अपने मन ही मन सोच रहा था है क्या वाकई यह सिस्टम इतना अच्छा है। अब ये सब सोचने के बाद मैक्स जल्दी से उस सिस्टम को अपडेट कर देता है। अपडेट करने के बाद वह डायरेक्ट चू वेंग के पास अपने आप को पाता है और उसके वहां आ जाने से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण चू वेंग को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो चौंक जाती है कि मैक्स को उसके अटैक से उसे कुछ हुआ क्यों नहीं और वो मन ही मन कहती है कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ। मैक्स अब कहता है कि मैं जनरल जू वेंग का बेटा हूँ और मैं एम्परर का सन इन लॉ भी हूँ। अब मैक्स ये सब कह ही रहा होता है कि उसके सामने सिस्टम फिर से ओपन हो जाता है और वो सिस्टम कह रहा होता है कि आपको एक स्किल और एक लेवल अपग्रेड कूपन दिया जा रहा है और उसी के साथ साथ आपको एक इन्वेंस मैजिकल बेल और फाइनाइट ब्लेड की पावर भी मिली है। और तभी मैक्स कहता है कि मैं शायद इस सिस्टम को बहुत जल्दी समझ लिया, वाकई में मैं बहुत जीनियस हूँ। अब मैक्स उस सिस्टम के साथ बात ही कर ही रहा था कि चू वेंग कहती है कि एम्परर का सन इन लॉ इतना घटिया कैसे हो सकता है और यह कहते हुए मैक्स पर अटैक कर देती है। पर मैक्स भी अपने फाइनाइट ब्लेड का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो दोनों इसी तरह अटैक करते जाते हैं पर दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। अब मैक्स अपनी फुल पावर का यूज कर देता है और जैसे ही मैक्स की स्वॉर्ड चू वेंग को लगने वाली होती है उसकी तलवार अचानक गायब हो जाती है क्योंकि मैक्स की पावर अब खत्म हो चुकी थी। और उसी वक्त वो सिस्टम मैक्स से कहता है और पावर गेन करने के लिए सिस्टम हॉल में जाए। मैक्स ये सब बात सिस्टम से कर ही रहा था कि उसका हाथ चू वेंग के गलत जगह पर चला जाता है, जिससे चू वेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो मैक्स को एक थप्पड़ मारती है, जिसे मैक्स घूमता हुआ नीचे गिर जाता है। और वो कहती है कि तुम एक नंबर के थरकी लड़के हो और आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और यह कहते के साथ ही चू वेंग ने अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर दिया था। अब ये देखकर मैक्स जल्दी से अपनी मैजिकल बेल का यूज करता है जिससे उसके चारों तरफ शील्ड बैरियर बन जाता है।
जिससे चू वेंग का एक भी अटैक मैक्स को नहीं लगता। अब ये देखकर मैक्स को बहुत हंसी आती है और वो चू वेंग को कहता है कि शायद बच्ची अब थक गई है। अब ये बात सुनकर चू वेंग ने मन बना लिया था कि आज वो इससे मारे बिना यहाँ से नहीं जाएगी, और तभी वहाँ पर किसी चीज की साउंड वाइब्रेट होने लगती है। ये आवाज सुनकर मैक्स अपने सिस्टम से कहता है कि यह कैसी आवाज है, और तब वो सिस्टम उसे बताती है कि आप ये मैजिकल बेल का यूज केवल 15 सेकंड के लिए कर सकते हैं। इसको दोबारा रिचार्ज होने के लिए 24 घंटे का समय लगता है। अब मैक्स कहता है ये क्या बकवास कर रही हो, तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी। अब वो सिस्टम भी फुल एटीट्यूड में कहती है कि तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। अब मैक्स उस सिस्टम से कहता है कि तुम्हें बाद में देखता हूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ से भागने का रास्ता देखना होगा। अब मैक्स चू वेंग को पीछे देखने का कहता है। जब चू वेंग पीछे देखती है तब इसी का फायदा उठाकर मैक्स वहाँ से भागने लगता है, और तभी एक लड़का मैक्स पर पीछे से अटैक कर देता है, जिससे मैक्स आगे जाकर गिरता है और वो लड़का चू वेंग से माफी मांगता है क्योंकि उसे आने में देर हो गई थी। अब मैक्स सोचता है कि यह सब यहाँ क्या हो रहा है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। इतनी देर में उसका सिस्टम उसे कहता है कि आपको इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो आप इस वर्ल्ड के स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर नहीं बन पाओगे। अब ये सब सुनकर मैक्स कहता है कि नहीं, मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बनूंगा। अब मैक्स उस लड़के को कहता है कि क्या तुम्हें फाइटिंग के कुछ बेसिक रूल भी नहीं मालूम जो तुम मुझ पर पीछे से अटैक कर रहे हो। अब ये सुनकर वो लड़का, जिसका नाम ली यंग होता है, जो कि पल्स के स्टेज 3 पर होता है, और वो मैक्स को कहता है कि तुम फाउंडेशन बिल्डिंग रिलम के एक कल्टीवेटर हो, जिससे मैं आसानी से तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चू वेंग को छेड़ने की, तुमने इससे पंगा लिया तो समझ जाओ तुम डायरेक्ट मुझसे पंगा ले रहे हो। अब ये सुनकर चू वेंग ली यंग से कहती है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो तुम मेरे रास्ते मत आओ। जिससे ली यंग कहता है जियान यंग सेक्ट और लियो जिया सेक्ट दोनों इमोर्टल डिवाइन के मेंबर है, और इस लिहाज से हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अब जब तुम मुसीबत में हो तो मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ। अब मैक्स लियोन को देखते हुए कह रहा था होता है कि क्या ये हमें छुप के देख रहा था, और वो खुद से ही सोचते हुए कहता है कि क्या यह वही है जिसने मुझे पत्थर से मारा था। अब इसी बात का फायदा उठाकर मैक्स कहता है कि ली यंग, तुम चू वेंग को नहाते हुए देख रहे थे, है ना? अब इस बात से ली यंग हड़बड़ाते हुए कहता है कि तुम झूठ कह रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब ये सुनकर मैक्स उसे कहता है अच्छा, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब देखो मैं तुम्हें किस तरह से एक्सपोज करता हूँ। मैक्स कहता है इसका मतलब तुम्हें चू वेंग अच्छी नहीं लगती। अब ये बात सुनकर ली यंग उस समय को याद करता है जब चू वेंग नहा रही होती है। ये सब सोच के ही उसके मुंह से लार टपकने लगती है। अब ये देखकर चू वेंग ली युग को भी एक थप्पड़ मार देती है। अब इस बात से ली यंग को बहुत गुस्सा आता है। वो मैक्स से कहता है ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये कहते हुए ली यंग अपने थंडर पावर का यूज करते हुए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। वो अपने स्वॉर्ड से मैक्स पर एक पावरफुल अटैक करने वाला होता है, पर तभी मैक्स का सिस्टम ली यंग को टारगेट करते हुए कहती है कि डिफीटेड यू लियुंग, अगर आपने लियुंग को हरा दिया तो उसके बदले आपको एक रिवार्ड मिलेगा। और वह सिस्टम कहती है आपकी कल्टीवेशन लियोन के कल्टीवेशन से काफी कम है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप साइकिल स्किल का यूज करें। अब इसके लिए मैक्स भी तुरंत मान गया था। लियुंग अपने स्वॉर्ड से मल्टीपल स्वॉर्ड बनाकर अटैक कर देता है। अब ये देखकर मैक्स साइकिल स्किल का यूज करता है, जिससे उसकी पावर नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच गई थी। उससे इसकी स्पीड काफी ज्यादा बूस्ट हो गई थी, और वो लियोन के पास जाकर उसे एक किक मार देता है, और लियोन मैक्स के सिर्फ एक अटैक से ही घायल हो गया था। अब मैक्स अपनी बढ़ी हुई पावर को देखकर ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं भला इतना पावरफुल कब से हो गया। और तभी उसके सामने वो सिस्टम आकर मैक्स को कांग्रेचुलेशन कहती है, क्योंकि उसने वह टास्क कंप्लीट कर लिया होता है, और उसे उसका रिवार्ड भी देती है। ये सब देखकर चू वेंग अपने मन में ही कहती है कि यह सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग रेल्म के 7 स्टेज पर ही है, तो फिर यह इतना ज्यादा पावर कैसे है? जरूर इसके पास कोई मिस्टीरियस पावर होगी, तभी इसने की पावर स्टेज के 3rd लेवल बंदे को भी हरा दिया। और अब चू वेंग मैक्स से कहती है कि तुम कौन हो और तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो? हालांकि मैक्स उसे सच नहीं बताता और कहता है कि मैं एक गेम चेंजर हूँ और उसी के साथ में एक गोबलर भी हूँ। ये सुनकर चू वेंग थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है गोबलर, इससे पहले तो यह ना मैंने कभी सुनी नहीं, फिर यह गोबला क्या है? वो कहती है कि यह एक अननोन पर्सन है, शायद यह मुझे अपनी सच्चाई बताना नहीं चाहता। यह मुझे बहुत मिस्टीरियस लग रहा है।
मुझे इसकी खबर जल्द से जल्द एल्डर तक पहुंचाने होगी और चू वेंग ने एक टोकन के जरिए ये संदेश अपने एल्डर तक पहुंचा दिया था। दूसरे सीन में हम एक एल्डर को देखते हैं जो एक लेडी होती है जिसका नाम मोतियान होता है। यह अर्थ पल्स के लास्ट स्टेज पर थी। जैसे ही एल्डर मोतेना को चू वेंग का लेटर मिलता है, वह तुरंत चू वेंग की तरफ निकल जाते हैं। वही मैक्स चू वेंग से कहता है कि क्यों न हम दोस्त बन जाए, लेकिन चू वेंग कहती है तुम हमारे जियान सेक्ट में क्यों आए हो, क्या तुम इमोर्टल अलायंस के दुश्मन हो। हालांकि मैक्स को इसकी बात समझ में नहीं आ रही होती है कि यह किसकी बात कर रही है, जिस पर चू वेंग उसे कहती है तुम्हें इतना भी नहीं पता इमोर्टल अलायंस के 4 मेजर सेक्ट होते हैं। जियान लून सेक्ट जो कि हमारा सेक्ट है, जो कि मैजिक यूज करने में बहुत अच्छा है, और सेकंड नंबर पर आता है लिजियाना सेक्ट जो स्वॉर्ड स्किल में बहुत ज्यादा अच्छा है। थर्ड नंबर पर मोह सेक्ट क्लेन टाइगर्स को इन्हें करने में अच्छा है, और लास्ट द पेंग लाई सेक्ट जो फॉर्मेशन बनाने में अच्छा है। और इन चारों मेजर सेक्ट के अंदर बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स शामिल होते हैं, और इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम सच सच बता दो कि तुम किस क्लेन से बिलोंग करते हो, और तुम ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो हमारे इमोर्टल अलायंस के एल्डर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर मैक्स लियून के तरफ इशारा करके चू वेंग से कहता है कि क्या वो सब भी इसी के तरह पावरफुल है। अब ये सुनकर चू वेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो मैक्स को कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एल्डर आ जाते हैं। अब ये सब देखकर चू वेंग एल्डर मोतियान पास चली जाती है और कहती है कि एल्डर आप बिल्कुल सही समय पर आई है। पता नहीं ये लड़का कहाँ से आया है और क्या करने आया है। मुझे तो इस पर शक है कहीं या कोई इमोर्टल अलायंस का दुश्मन तो नहीं जो हमारे लोगों को मारने आया है। एल्डर मोतियान बिना कुछ आंसर किए अपना ऑरा रिलीज करती है। वो इनडायरेक्ट मैक्स को अपनी ऑरा से डराने की कोशिश करती है। तभी मैक्स का सिस्टम उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर डेथ ऑरा महसूस हो रहा है, और तभी एल्डर मोतियान अपने मैजिक से ब्लू बर्ड को समन करती है, जिससे मैक्स बिल्कुल चौंक जाता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। कमेंट करके बताएं आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।